वो सदर पाटा ग्रुप की ओर से किया। मैं सबसे पहले उन सदर कार्यक्रम और प्रसंग के अनुरूप, दीक्षा प्रसंग के अनुरूप सदर पाटा ग्रुप भाई महेंद्र से कई दिनों से यह गुजारिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम इस दीक्षा के अवसर पर आपकी ओर से हमें मिलना चाहिए। मगर महेंद्र भी कुछ अजीब किस्म के आदमी है कि बहुत जल्दी किसी बात के लिए हामी नहीं भरते जब तक उनका मन नहीं होता। 20 साल पूर्व चेतना के स्वर इसी दीक्षा महोत्सव के अवसर पर महेंद्र भाई ने किया था। मगर 20 सालों में सोच बदलती है, आदमी और गंभीर होते जाता है, तो उन्होंने उस चेतना के स्वर करने के लिए हमें साफ मना कर दिया कि मैं अब वो गीत वाले कार्यक्रम नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच उन्हीं की प्रेरणा से और आप सबके आशीर्वाद से परम पूज्य मंजुला श्री जी महाराज साहब भी यहाँ विराजित थे। उन्होंने भी हमें और महेंद्र को काफी गाइडलाइन दी। अब सबसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम की रिहर्सल देखी है। इस कार्यक्रम को तैयार करने में पिछले 15 दिन से महेंद्र मुकीम ने जो मेहनत की है वो शायद उसने अपने जिंदगी में अपने व्यापार पर भी नहीं की होगी, ये मेरा दावा है। हमें देखना यह है कि इतने क्या होता है कि कई कार्यक्रम मन से किए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम आप लोगों के लिए किए जाते हैं और कुछ कार्यक्रम खुद के लिए किए जाते हैं। मगर ये कार्यक्रम जो आज महेंद्र जी यहाँ करने जा रहे हैं, ये उनके मन का कार्यक्रम है। ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यहाँ इतने लोगों को वो उनका दिल जीत सके या उनकी तालियां बटोर सके। ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है दीक्षा प्रसंग की गंभीरता को समझते हुए उस प्रसंग के अनुरूप कोई ऐसी बात वो कर सके जो आपके दिल तक छू जाए। जब आप यहाँ से जाओ तो ये सोच करके जाओ कि हम दीक्षा प्रसंग के किसी कार्यक्रम में आए थे और जब यहाँ से उठे तो कुछ ना कुछ लेकर के चले गए। इसी सोच के साथ, इस विचारों के साथ, पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से और बगैर किसी स्वार्थ के भाई महेंद्र ने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तालियां बजाएं, और महेंद्र मुकीम तालियों की उसको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरा अनुराग उनके प्रति हो सकता है। मगर वे खुद जब ये किस्सा आपके सामने बयां करेंगे तो आप तालियां तो शायद ही बजा पाएंगे, तालियां तो आपके भीतर बजेंगी। और हम वही चाहते हैं कि तालियां बाहर नहीं, तालियां आपके भीतर बजे। मैं पूरे मान के साथ, सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं भाई महेंद्र मुकीम को कि वे यहाँ आए और आज उनकी मेहनत आपकी गंभीरता पर निर्भर है कि कितनी सफल होती है। बहुत धन्यवाद मेरे अभिन्न मित्र, कल्याण मित्र पप्पू बैद। मित्रों, मैं सबसे पहले दर्शन करना चाहता हूं कि दीक्षार्थी बंधु कहां बैठे हैं। अभी आए नहीं? अच्छा, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से अनुरोध करता हूं कि दीक्षार्थी बंधु, मुमुक्षु आत्माएं यहां पर आ जाएं। शायद ये कार्यक्रम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने मुझे विवश किया और भाई पप्पू बैद और विजय भंडारी ने जी तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम की मेकिंग की। और महेंद्र कोचर, जिनकी माता जी दीक्षा ले रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हम ये कार्यक्रम करें। तो मित्रों, आए हम और आप सब मिलकर जम्बू कुमार के चरित्र का स्वाध्याय करेंगे। मेरे सामने मत बोलो नमो
लगभग 2500 साल पहले का वक्त। स्वयं भगवान महावीर राजगीर नगरी पर पधारते हैं और गुणशील उद्यान की तरफ पूरी जनता जैसे जैसे भाग रही हो, और राजा श्रेणिक के कानों में तभी समाचार पहुंचता है कि प्रभु भगवान महावीर आए हैं। प्रजा तो प्रजा, राजा भी दौड़े, और गुणशील उद्यान में भगवान महावीर के संबोधन का अद्भुत दृश्य, मनुष्य, नारियां, नर, पशु, पक्षी, देवता सब भगवान की अमृत देशना का श्रवण कर रहे हैं। देशना के समापन पर जब राजा श्रेणिक विधि पूर्वक भगवान को वंदना कर रहे हैं, तभी एक देव, विद्युन्माली नाम का एक देव आकर कहता है, प्रभु मेरी आयुष में अब कितने दिवस और शेष? और प्रभु फरमाते हैं, धन्य 7 दिवस। राजा श्रेणिक तत्काल भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, ये ओजस्वी देव कौन था जिसके आने से गुणशील उद्यान चमक उठा और 7 दिवस आयुष शेष है? भगवान इसके पूर्व जन्मों के बारे में हमें कुछ बताएं। और इतना सुनते ही भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में जो कथा सुनाई, जो महाकथा सुनाई, उससे संसार को दीक्षा पर एक अपूर्व दृष्टांत सुनने मिला। वो कथा थी जम्बू कुमार की कथा। और हम प्रारंभ करते हैं जम्बू कुमार के पहले जीव, जो भगवान महावीर ने फरमाया जो भवदेव नाम का जीव था। हम पहले उनके 2 जन्मों पर चर्चा करेंगे मित्रों, और उसके बाद जम्बू स्वामी के जीवन की चर्चा करेंगे। और पिछले 2500 सालों में जब भी दीक्षा हुई है, इस भारत क्षेत्र में जहां भी दीक्षा हुई है पिछले 2500 सालों में, लेकिन ऐसी अद्भुत दीक्षा, ऐसा अद्भुत वैराग्य जम्बू कुमार जैसा वापस देखने नहीं मिला। इसलिए हर दीक्षा के प्रसंग पर जम्बू कुमार का पुण्य स्मरण बड़ा प्रासंगिक है मित्रों। आप सब थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़े से समय में हम ये कथा पूरी कर देंगे। हमें 60 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए हम 50 मिनट में कथा को समाप्त कर देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए जितनी बंद कर सके आंखों को बंद कर लें, और भूलने की कोशिश करें कि कहां से आप आए हैं और कहां आपको लौटना है, क्योंकि समय के इस अनंत आवागमन में ये जन्म एक सागर में बूंद के जितनी जगह की भी हैसियत नहीं रखता। इसलिए सब सवाल बेमानी है। आइए और कम से कम 1 घंटे के लिए ही एक अनुपम वैराग्य जो इस पृथ्वी पर घटा और जो आज भी हमें देखने मिल रहा है, 3 महान मुमुक्षु कल सुबह दीक्षित हो जाएंगे। सदा के लिए जीवन के तमाम रास रंग, सुख, भोग, सुविधा, रिश्ते, नाते, शौक, मौज, आराम, कंफर्ट सब छोड़ देंगे। आज उनकी इस संसार में आखिरी रात में उस महात्म्य को समझें, उसे महसूस करें, और फिर ये कथा आइए आप, मैं और हम सब मिलकर स्वाध्याय करते हैं। मैं आपके सामने रखता हूं उनका पहला चरित्र, भवदेव। भवदेव के बड़े भाई भवदत्त दीक्षित थे। राष्ट्रकूट ब्राह्मण और रेवती के द्वितीय पुत्र भवदेव, और भवदत्त मुनि अवस्था में। भवदत्त ने एक बार अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए बात कही थी कि अगर अवसर आया तो मैं अपने भाई को भी दीक्षा दिलाऊंगा। और विहार करते करते, आप सब जानते हैं जैन संत एक बार घर से निकला तो फिर जीवन भर पैदल चलता है और अपने घर आने का
अपने घर ग्राम कभी लौटे ही नहीं, और कई लौटे तो 20, 25, 30 साल के बाद। तो ऐसे ही भवदत्त विहार करते करते अपने गृह ग्राम के नजदीक पहुंचे और अपने गुरु महाराज से आज्ञा ली और कहा कि मैं अपने गृह ग्राम जाना चाहता हूं। घर पहुंचे तो देखते हैं वहां उत्सव का माहौल था। वो देखते ही समझ गए, उनकी आंखें ढूंढ रही थी अपने छोटे भाई भवदेव को। भवदेव कहीं दिखा नहीं और माहौल से पता लग गया कि शादी भवदेव की हो रही है। उन्होंने कहा मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जल्दी से लौटूंगा। ये आवाज, ये बातचीत भवदेव ने सुन ली और वो अपनी पत्नी नागला का श्रृंगार कर रहा था। उन दिनों ऐसी परंपराएं थी कि पति अपनी नवविवाहिता का श्रृंगार अपने हाथों से करता था। उसने नागला के श्रृंगार करते हाथों को रोका और कहा मेरे भ्राता श्री आए हैं, मैं उनके दर्शन कराता हूँ। नागला ने कहा मुझे अधूरा इस तरह आप छोड़कर जा रहे हैं, मैं बस गया यूं आया, तुम बस कुछ मिनट इंतजार करो। बाहर आए, वेश में भवदत्त को देखा, आंखों से आंसू निकल गए। बचपन की वो तमाम यादें ताजा होने लगी। भवदत्त ने गोचरी बैरी, झोली उठाई और चलने लगे। सारा परिवार पीछे हो गया, कोई घर की जोड़ी तक, कोई चौराहे तक, कोई के गांव बाहर वाली सड़क तक, पर भवदेव साथ चलता रहा। वो सोचा जब तक मुझे भाई मुनि नहीं कहते मैं कैसे साथ छोड़ सकता हूँ। चलते चलते दोनों पहुंच गए उपाश्रय में। गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज ने पूछा कैसे लाए अपने छोटे भाई को, क्या इसे भी तुम दीक्षित कराना चाहते हो? हाँ हाँ महाराज, ये दीक्षा लेना है। नवविवाहिता दुल्हन को छोड़कर भाई उपाश्रय पहुंचाने आया था और भाई ने गुरु महाराज के सामने कह दिया कि ये दीक्षा लेने आया है। छोटे भाई था, उसने हाथ जोड़ा, हाँ गुरु महाराज मैं दीक्षा ही लेने आया था। उन्हें दीक्षा पचका दी गई, भवदेव की दीक्षा हो गई। बिना वैराग्य के भवदेव दीक्षित हुए। का तीसरा पहर भी बीत गया। जब दूल्हा घर नहीं लौटा, पिता और सारे सगे संबंधी ढूंढते हुए उपाश्रय पहुंचे तो पता लगा भवदेव ने दीक्षा ली। पिता बिना कुछ कहे वापस लौट गए। घर की ड्योढ़ी पर रेवती खड़ी है माता, उसे किस मुंह से कैसे समझाएं कि अभी जो घर का दूल्हा था वो अब इस घर कभी नहीं लौटेगा। रेवती के ठीक पीछे नागला खड़ी थी, उनकी पत्नी, उसे कैसे समझाएं, क्या बोले, किस मुंह से बोले। राष्ट्रकूट को कुछ समझ नहीं आया। पूरे उमंग, उल्लास और रंगों के माहौल में एक अजीब सी वीरानी छा गई। और इधर भवदेव को गुरु महाराज ने विहार करा दिया। दूसरे गांव जाकर वो सोचने लगे अरे मैंने ये क्या किया, ये मैंने क्या कर डाला। एक भाई तो पहले ही दीक्षा में था, माता पिता के उम्र का एकमात्र मैं सहारा था, और अभी हुई मेरी शादी नागला से हुई थी। कुछ घंटों के मिलाप में मुझे ऐसे लगा था कि जीवन इसकी शीतल छाया में, इसकी प्यार की छाया में बड़े आनंद से गुजरेगा। अब क्या होगा उस अबला नागला का। ऐसा पश्चाताप भवदेव करने लगे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी उन्होंने तय किया कि जब तक मेरे माता श्री भवदत्त संसार में हैं, मैं संन्यास नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, वक्त गुजरते क्या देर लगती है। बात करते करते 10 साल बीत गए। भवदत्त जो उनके बड़े भाई थे, वो भी मनी मन कई बार बड़ा पश्चाताप करते थे कि ये मुझसे क्या हो गया। बिना वैराग्य के
मैंने इसकी दीक्षा करा दी और ये दीक्षा धर्म को पाल भी रहा है, लेकिन फिर भी सोचते थे कि मैंने इसको आवागमन से मुक्ति दिलाने के राजमार्ग पर लगा दिया। मैंने कोई इसका आत्मा का हित नहीं किया। मैंने शरीर का हो सकता है, आनंद का हो सकता है, सुख का हो सकता है अहित किया हो, लेकिन इसकी आत्मा को अहित नहीं किया। 2 वर्ष बाद 12 साल गुजर गए और भवदत्त का स्वर्गवास हो गया। जो ही भाई का स्वर्गवास हुआ और भवदेव बिना किसी को बताए उपाश्रय छोड़कर रातें रात अपने गांव की तरफ चल पड़े। सुबह हुई, कुछ स्त्रियां पानी भरने आई। भवदेव तुरंत जाकर पूछने लगे, वो राष्ट्रकूट ब्राह्मण और रेवती वो दोनों इस गांव में थे, वो ठीक है? उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, उनकी एक पुत्रवधू थी जिनके पति ने शादी के पहले दिन दीक्षा ले ली थी, भवदेव। दूसरी साथ वाली स्त्री ने नजरें उठाई और पूछा, आप ये सब बातें क्यों मुनिवेश में पूछ रहे हैं? भवदेव ने कहा, मैं ही भवदेव हूं, उस अभागन का पति। स्त्री ने कहा, क्या चाहते हैं आप? मैं नागला से मिलना चाहता हूं। उसने घोषणा की, मैं ही हूं नागला। तुम? नागला समझ गई कि भवदेव की आंखों में वही सौंदर्य वाली स्त्री अभी तक समाई हुई है। 12 वर्षों के बाद भी वो भूले नहीं हैं। नागला ने कहा, मुनिश्री, आप जिस स्त्री को ढूंढ रहे हैं वो कब की मर चुकी है। क्या चाहते हैं आप? मैं बहुत हो गया, मैं 12 वर्ष तक तिल-तिल जला हूं, मरा हूं तुम्हारा विरह में। अब मैं तुम्हारे साथ फिर से संसार रचाना चाहता हूं, बस बहुत हुआ। नागला ने कहा, नहीं, ये मत करिए, मैं तो स्वयं दीक्षित होने के लिए अब तत्पर हूं। आपके विरह में मैंने संसार की सारी असारता को बहुत करीब से देख लिया। अब जबकि आप राजमार्ग पर चल रहे हैं, वापस कीचड़ में छलांग मत लगाइए। आप जाइए, गुरु महाराज से क्षमा याचना करिए और इसी मुनि व्रत को पालिए। देह के चक्कर में इस जन्म ने अनंतों बार यात्राएं की है, मुझसे अनंत सुंदर सुंदरियां आपने अनंतों बार भोगी है मुनिवर, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई, उससे मुक्ति नहीं हुई। इसलिए आप लौट जाएं। नागला का प्रतिबोध सुनकर भवदेव को जैसे 12 सालों की उनकी मोह निद्रा टूटती है और एक सच्चा वैराग्य उनके भीतर उमड़ता है। भवदेव वापस लौटते हैं, गुरु महाराज से क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित को अंगीकार करते हैं और संलेखना समाधि के साथ जब उनका स्वर्गवास होता है तो इंद्र जैसे वैभवशाली देव बनते हैं। आयुष्य पूर्ण करके आप सबको आवाज साफ आ रही है? देव का आयुष्य पूर्ण करके यही जीव विंध्याचल नगर के राजा पद्मसेन और वनमाला के तक राजकुमार के रूप में उत्पन्न होता है। शिव कुमार उसका नाम है। अपूर्व सुंदरी पत्नी के साथ युवराज राजमहल के ऐश्वर्य सुख संपदा सत्ता का बड़े आनंद के साथ उपभोग कर रहे हैं। जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे बसंत की ऋतु हो। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत आनंद से।
लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय कब किस करवट बैठेगा और जिंदगी में कौन सा नया रंग बेरंग हो जाएगा या एक साथ जिंदगी में इंद्रधनुष बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही शिव कुमार के साथ हुआ। एक दिन भरी दोपहरी में महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा सामने सामने सृष्टि के घर एक मुनिराज पधारे हैं और वो गोचरी ग्रहण कर रहे हैं। गोचरी करके मुनिराज निकले और असीम स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई और सृष्टि का पूरा आंगन स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। शिव कुमार को विस्मय हुआ कि ये क्या बात है। शिव कुमार महलों को छोड़कर तपती दोपहरी में सृष्टि के घर पहुंचते हैं। वंदन नमस्कार करके मुनिश्री के साथ उपाश्रय पहुंचते हैं। उपाश्रय पहुंचने के बाद शिव कुमार मुनिश्री से पूछते हैं कि मैं एक बात नहीं समझ पाया। मैं सदा बहुत आनंद सुखों में राजमहल के ऐश्वर्य में रहा, मुझे कभी किसी मुनि को देखकर इतनी दिलचस्पी नहीं हुई। आज क्या बात है, मुझे ऐसे लगता है मैं आपको छोड़कर वापस महल ही न जाऊं। मुनिश्री ने फरमाया, अब भी ज्ञान था उनको, भूत और भविष्य दोनों को जानने वाले। मुनिश्री ने फरमाया, राजकुमार शिव कुमार, तुम पूर्व जन्म में भवदेव थे और मैं भवदत्त के रूप में तुम्हारा बड़ा भाई था। हम दोनों ने 5 महाव्रतों के संन्यास का पालन किया, दोनों देवलोक गए। मैं भी राजा के घर में पैदा हुआ। मैंने उस घर को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली। अब तुम्हारी बारी है। क्या इस जीवन में भी मुझे जबरदस्ती तुम्हें दीक्षित करना पड़ेगा? शिव कुमार तो उठे और यूं लौटे महलों में जैसे उससे पहले कभी लौटे नहीं थे। लौटे तो वो फर्क नहीं समझ पाए कि अब मैं घर के महल के अंदर आ गया हूं या बाहर हूं। उनके मन की, उनके चित्त की ये दशा देखकर रानी विस्मय में, रानी के महलों से बात राजा के महल में, सब विस्मय में। कुमार को हुआ क्या? कुमार से पूछा, बात क्या है कुमार? कुमार ने कहा, मैं अभी अभी जिन मुनि से मिलकर आया हूं उससे मुझे अपने पूर्व जन्म की जानकारी हुई है। पूर्व जन्म में मैं एक साधु था। इस जन्म में मैं इस रास रंग में उलझ गया हूं। मुझे वापस अपने राजमार्ग में जाना है और इस आवागमन से छुटकारा पाना है। मुझे फिर से चरित्र धर्म अंगीकार करना है। महारानी वनमाला ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा उनके कानों में किसी ने शीशा डाल दिया हो। नौजवान राजकुमार अचानक आकर घर में कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर साधु होकर घर से निकल जाना चाहता हूं। अब सोचिए माता के दिल पे क्या गुजरी होगी। माता मूर्छित हुई, राजन ने सहारा दिया। शिव कुमार अपने कक्ष में चले गए। सारी विलासिता की सामग्रियां हटा दी, श्वेत वस्त्र पहन लिए, भूमि शयन किया। दूसरे दिन सुबह घोषणा की कि मैं अब भोजन नहीं करूंगा और अब मैं मौन हूं। राजा महारानी दौड़े, भाई भोजन नहीं करोगे? हाँ, जब तक आप मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, एक बात कुमार कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जो मर्जी आए इस महल की परिधि में करो, लेकिन हम तुम्हें जीते जी दीक्षा की अनुमति नहीं दे सकते। 8 दिन गुजर गए।
शिव कुमार ने कुछ नहीं खाया। मुनि वेश धारण करके अपने कक्ष में बैठ गए। पत्नी ने भी अपने कक्ष से सब भोग विलास की सामग्रियां हटा दी। वो भी साध्वी का वेश धारण करके अपने कक्ष में बैठ गए। जिस राजमहल में सुबह से लेकर रात तक रास रंग ऐश्वर्य भोग विलास आनंद गीत नृत्य संगीत चला करता था, उस पूरे राजमहल में निस्तब्धता और सन्नाटा और अंधेरा छा गया। महारानी ने राजा से कहा कि आप यूं ही बैठे रहेंगे क्या? अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखेंगे? राजा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कोई युक्ति सोचता हूं। और जब माता पिता से भी कई बार युवान कोई बात नहीं कर पाते, तब मित्रों का सहारा लेना पड़ता है। राजा ने उनके कल्याण मित्र धर्मेश को बुलाया। धर्मेश आया, राजा ने सारी बात बताई। धर्मेश ने कहा मुझे एक रात का वक्त दें। दूसरे दिन धर्मेश पहुंचे साधु के वस्त्र पहनकर, उन्हें वंदना की। प्रवेश करते समय निस्सही ही कहा। 8 दिन की तपस्या में शिव कुमार ने ध्यान से आंखें खोली और कहा कि तुम इस तरह मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये तो गुरु महाराज को इस तरह वंदना की जाती है, मैं तो अभी दीक्षित भी नहीं। कल्याण मित्र धर्मेश ने कहा कुमार आप दीक्षित हैं, फर्क क्या पड़ता है कि आप महल की 4 दीवारी में हैं और आपको महल का भोजन नहीं करना ना, तो मैं आपके लिए प्रशस्त भोजनी नगर में जाकर भिक्षा ले आता हूं, आप भोजन करें। आप साधना करना चाहते हैं तो आप शरीर को टिकाएं। सफर करने के लिए जहाज जरूरी है, आप जहाज को क्यों समाप्त कर देना चाहते हैं? शिव कुमार ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए भोजन लाना भी चाहते हो तो मैं सिर्फ आइनबिल करूंगा और फिर 2 दिन उपवास करूंगा, फिर आइनबिल करूंगा, फिर 2 दिन उपवास करूंगा। लेकिन एक बात बताओ मित्र, मेरे कारण तुम क्यों अपना परिवार, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़कर इस तरह रहना चाहते हो? कल्याण मित्र धर्मेश ने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही उत्कृष्ट और आनंद लग रहा है, मुझे ये करने दीजिए। बस यही क्रम चलता है। राजमहल के कुमार के लिए नगर से भिक्षा आती रही। 1 दिन खाते और 2 दिन उपवास रहते। राजा और महारानी भी राजभट में थे। चाहे जो हो जाए कुमार को दीक्षा नहीं देंगे। संपदा में एक ऐसा मिठास आया, एक ऐसा आभास आया कि जो आभास आज 2500 वर्षों के बाद भी हम महसूस कर रहे हैं। जब कुमार बड़े हुए और एक दिन गणधर सुधर्मा स्वामी नगर में पधारते हैं और पूरे नगर वासियों की तरह जम्बू कुमार भी उनका प्रवचन सुनने जाते हैं। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि ये जीव बंदर है और कर्म मदारी है और जन्म जन्म से इस मदारी ने इस बंदर को नचाया है, घुमाया है। सुख और अधिक सुख, सुख के साधन और अधिक साधन और अधिक साधन और इन साधनों के संग्रह की चाकरी में, नौकरी में हमने इतने पाप किए, ऐसे घोर से घोर निकाचित काम किए जो हमें करने नहीं चाहिए थे, सिर्फ इसलिए कि और सुख संपदा आ जाए, कि और संग्रह हो जाए, कि और मेरी नाक थोड़ी
थोड़ी ऊंची हो जाए, कि और मेरे गर्दन की थोड़ी अकड़ बढ़ जाए, और मेरे सीने में थोड़ा फुलाव आ जाए। जन्मों जन्मों से ये करते रहे और इन पापों के कारण लाखों साल नरकों में जाकर सड़ते रहे, यातनाएं भोगी, कष्ट भोगे और नरकों से निकले। तो फिर वृक्ष, पेड़, अग्नि, वायु, पानी, जल में रहे। वहां से निकले तो किसी तरह एकेंद्रीय, कृमि, लट्ट जैसे जीव बने, फिर 2 इंद्रिय वाले जीव बने, फिर 3 इंद्रिय वाले जीव बने, किसी तरह पचेंद्रीय जीव बने, तो फिर कभी हिंसक जीव बन गए और फिर पापों का क्षय किया और फिर नरक में गए। फिर वही क्रम, इन सबको झेलते हुए लाखों वर्षों के बाद एक मनुष्य जन्म हमें मिला। इतनी लंबी यात्रा के बाद क्या हम उम्र का हिसाब करते हैं? तब कहीं जाकर एक मनुष्य जन्म मिला, और फिर अगर इस मनुष्य जन्म को भी हमने यूं ही खो दिया, और ये सुख के साधन हमारे लिए कोई नए नहीं है। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान तुम राजा भी बने, चक्रवर्ती भी बने, तुमने अपुल संपदा, वैभव, रंग, स्वाद सबको खूब छक के उसका भोग किया, लेकिन तुम्हारा जी नहीं भरा। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें चेतना चाहिए और इस जीवन को पुरुषार्थ में लगाना चाहिए, ताकि अगले जन्मों में फिर तुम्हें वो घोर यातनाएं और वेदनाएं न सहन करनी पड़े। हम सब इस जन्म के कष्टों को देखकर ये सोचते हैं कि दीक्षा बड़ा कठिन मार्ग है। कोई व्यक्ति 40 साल में दीक्षा लेता है तो सोचता है 30 साल बिना एसी, बिना बिजली, बिना मोबाइल, बिना घर वालों के, बिना पत्नी के, बिना टेलीविजन के, बिना व्यापार के, बिना घूमना फिरने के, बिना होटल के मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जमीनों पर सोऊंगा, कैसे जिंदगी भर पैदल चलूंगा, कैसे अपने ही लोगों को पराया जानूंगा और समग्र लोगों को अपना बंधु सखा जानूंगा, कैसे कभी अपने घर लौट कर नहीं जाऊंगा, कभी कोई पैसे कौड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हम सब, मैं और आप, यही कैलकुलेशन करते हैं और मरा साहब को मथेण बंदामी बोल के सुधर्मा स्वामी कहते गए। इसमें आएगा नहीं वीडियो। और जम्बू कुमार को प्रतिबोध हुआ। जम्बू कुमार लौट रहे थे घर की तरफ। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, मैं बहुत हो गया, मैं अब दीक्षित होऊंगा, मैं ऐसी यातनाएं अब और नहीं सहूंगा। अभी जम्बू कुमार नगर के द्वार से भीतर प्रवेश कर ही रहे थे कि नगर का मुख्य द्वार धड़ाम से टूट के गिरा, और अगर एक क्षण और विलंब करते जम्बू कुमार तो दीक्षा के स्वप्न भी उसी द्वार के नीचे धराशायी हो सकते। जम्बू कुमार वापस लौटे, सुधर्मा स्वामी से सारे किस्से का बयान किया और कहा, मैं दीक्षा तो माता पिता आज्ञा देंगे तब लूंगा, लेकिन अभी ही इसी समय मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कुमार घर लौटे। माता पिता बड़े व्यग्र, तुम कहां थे कितनों घंटों से, हम सबकी हालत बड़ी खराब है, तुम सकुशल तो हो। उन्होंने नगर के द्वार गिरने का किस्सा सुनाया। माता पिता ने भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया और फिर जम्बू कुमार ने तो बात कही जिस बात को शायद कोई भी माता पिता सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होता। जम्बू कुमार ने जैसे ही बतलाया कि मैंने सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी और अब मैं इन सुखों के संग्रह की दौड़ से बाहर होकर दीक्षा के राजमार्ग को अपनाना चाहता हूं, धारणी सिखानी उसी वक्त मूर्छित होश आने पर वो उठकर कहती है, क्या तू ये भी भूल गया कि अभी अभी तेरी 8 अप्सराओं से सुंदर सुशील
बुद्धिशाली कन्याओं से सगाई हो रखी है, कुछ ही वर्षों में तेरी शादी होने वाली है, तो ये क्या कह रहा है? जम्मू कुमार ने कहा, आपको जो इतना दुख हो रहा है इसका कारण है आपको मुझसे बहुत प्रेम है, और ये प्रेम, ये राग, इस संबंधों में एक बात तय है कि एक दिन इसका वियोग होगा, और उस दिन वो वियोग इतना कष्टप्रद होगा, तो क्यों न ऐसे वियोग को सहने से पहले हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इसकी वेदना कम हो जाए। जम्मू कुमार ने बहुत सारी बातें समझाई। सेठ ऋषभ दत्त कम बोले, ऐसे अवसरों पर माताओं की ममता फूट पड़ती है। उन्होंने भी सैकड़ों तरह से जम्मू कुमार को समझाया, और आखिर में एक बात कही। जम्मू कुमार की माता धारणी कहती है, ठीक है तू जो करना है कर लेना, लेकिन एक बात मेरी मान ले बेटा, तू शादी कर ले। मेरे मन में बड़ी इच्छा है, मैं अपने घर के आंगन में ठुमकती बहुएं देखूं। मित्रों, जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में, हर दौर में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कारण जीवन के बड़े से बड़े निर्णय बदल दिए जाते हैं, और वो दो होते हैं माता और पिता, जिनके लिए जीवन के बड़े से बड़े निर्णय हमेशा से इतिहास में बदले जाते रहे हैं। जम्मू कुमार ने भी माता से कहा, ठीक है मां, मंजूर, मैं 8 कन्याओं से शादी करूंगा, लेकिन एक बात की विनम्र विनती है तुझसे कि मैं शादी के अगले दिन दीक्षा लूंगा, शादी के अगले दिन ही मैं घर त्याग दूंगा। हाँ बेटा तू कर लेना, जो तेरे मन में आए कर लेना, अभी मुझे तेरी शादी करने दे। माता नारी थी, माता सोचती थी मैं एक नारी क्या नहीं कर सकती, तो जब 8 मेरी बहुएं आएगी तो क्या मजाल है, जम्मू कुमार उसके बाद घर छोड़ के जाएगा। लेकिन तभी सेठ ऋषभ दत्त एक बात कहते हैं कि धारिणी ठीक है, तुम्हारा पुत्र कनकश्री, नवसेना, जयश्री, जेठश्री, रूपश्री, ऐसी 8 कन्याओं ने ये तय किया कि एक बार जब हमारा विवाह उसके साथ पक्का हो, हमने उसे अपने मन का मीत स्वीकार कर दिया। हम कोई ऐसी गहरी स्त्रियां नहीं है कि आज इसे मीत बनाया, कल किसी और को दिल में बसा लिया। हम अब शादी करेंगे तो उसी जम्मू कुमार से करेंगे, और अगर उसे दीक्षा लेना होगा तो देखा जाएगा। कुछ कुमारियों ने कहा कि ये सब कहने की बातें हैं, शादी के दूसरे दिन कौन दीक्षा लेता है, विवाह करते हैं और उसके बाद हम सब बात बना लेते हैं। इधर 8 घरों में, उधर जम्मू कुमार के घर में 9 घरों में एक साथ शादी की तैयारियां शुरू हो। सब तरह के रास रंग और शादी की तैयारियां, और जम्मू कुमार के पढ़ने का दिन नजदीक आ गया। पूरा राजगृह नगर आमंत्रित था, क्योंकि 8 श्रेष्ठी और एक जम्मू कुमार के पिता महाश्रेष्ठी, पूरा राजगृह नगर उल्लास में डूब गया। कुमार का विवाह हुआ। विवाह करके रात्रि को कुमार घर लौटे, और घर लौटने के बाद
पूरे घर के प्रांगण में कहीं जगह नहीं बची, क्योंकि 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दहेज जम्बू कुमार को आया था। पूरा घर और घर के पूरे आंगन स्वर्ण मुद्राओं के ढेर से भर गए। इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं के बीच में से मार्ग तलाश करके जम्बू कुमार अपने भव्य कक्ष में पहुंच गए। संगमरमर की हवेली, रात्रि की शांति, झिलमिलाते तारे, आधा चंद्रमा, जम्बू कुमार कक्ष में बड़े ही शांत मन से, बड़े ही निर्लिप्त, बड़े धीमे धीमे वैराग से भरे हुए खामोशी के साथ बैठते। आठों पत्नियां एक एक करके जम्बू कुमार के पलंग के चारों तरफ स्थान ले लेती। हमने, आपने, मैंने जितनी भी शादियां देखी है, उसका दृश्य और ये दृश्य बिल्कुल अलग है। जम्बू कुमार की जब आठों पत्नियां कमरे में आ रही थी, माता धारणी ने एक एक बहू का मस्तक चूम कर कहा था, बेटी जाना, और आज की रात्रि अपने पूरे कौशल का, अपनी पूरी विद्याओं का, अपने दिल में उमड़ते पूरे प्यार का, पूरे स्नेह का झरना मेरे पुत्र पर बहा देना, और सुबह मैं तुम्हें मिलूंगी, तब तुम मुझे ये शुभ समाचार देना कि जम्बू कुमार भिक्षा नहीं ले रहे। आठों कन्याओं ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। माता जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। जो उस विद्या के प्रभाव से किसी को भी निद्रा के आगोश में सुला देता था और जिस ताले को चाहे उसे तोड़ सकता था, उसने पहली विद्या का इस्तेमाल किया और नगर के सब रक्षकों को सुलाकर और 500 चोरों सहित जम्बू कुमार की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद सारे चोरों ने उन स्वर्ण मुद्राओं की गठरियां बांधनी शुरू की, लादनी शुरू की अपने घोड़ों पर। वो ये सब कर ही रहे थे कि अचानक उन सब के पांव चिपक गए। भवदेव ने जब ये जाना उसके पांव नहीं चिपके, उसने भवन के भीतरी कमरे में वहां प्रवेश किया जहां जम्बू कुमार थे। वहां वो देखा तो उसकी आंखें और चौंधिया गई। 8 नारियां अर्ध निद्रा में, सबके पूरे शरीर में इतने जबरदस्त हीरों के गहने, चोर मन, और तुरंत वो सारी बातें भूलकर उसने हाथ बढ़ाया, और उसने हाथ बढ़ाया ही था कि जम्बू कुमार बोले, खबरदार, मैं नींद में नहीं हूं, स्त्री को हाथ मत लगाना। तभी प्रभव को जैसे होश आया, क्योंकि इससे पहले प्रभव बरसों तक चोरियां करता रहा और हर जगह जहां उसने विद्या का इस्तेमाल किया कोई जागा नहीं। अरे ये कौन है? ये जरूर कोई बड़ा व्यक्ति है, इसने मेरे सारे चोरों के पांव चिपका दिए और खुद नींद में भी नहीं है। उसने जाकर परिचय दिया, मैं प्रभव चोर हूं, वर्तमान में जरूर चोर हूं, मैं भी राजपुत्र हूं। तुम्हें ये जो विद्या आती है पांव चिपकाने वाली, ये मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें 2 विद्याएं सिखा दूंगा, नींद में सुलाने वाली और ताला तोड़ने वाली। चलो हम विद्याओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। जम्बू कुमार ने कहा, मुझे किसी विद्या के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है और मेरे पास कोई विद्या नहीं है। मैं तो कल सुबह ये सब कुछ छोड़कर दीक्षित होने वाला। प्रभव ने कहा, कुमार क्यों बातें बना रहे हो? तुम और दीक्षित, तुम्हारा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। 8 स्त्रियां तुम्हारे चरणों में बैठी हुई है, अप्सराओं जैसी सुंदर। आज तुम्हारी शादी हुई है, पूरा तुम्हारा प्रसाद दियों से जगमगा रहा है, पूरे नगर में उत्सव का माहौल है, और तुम कहते हो मैं दीक्षा लेने वाला हूं। कुमार, नहीं, तुम दीक्षा नहीं ले सकते। तब तक उसने अपनी विद्याओं का असर
वापस ले लिया और 8 पत्नियां भी जाग गई। 8 पत्नियों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ से कह रहा है, रोक रहा है कुमार को। और फिर प्रभु ने कहा चलो हम तुम्हारी बात मान भी ले, लेकिन तुम्हें ऐसी जल्दी क्या है? 8 स्त्रियां हैं, इतनी विपुल धन संपदा है, इतने तुम स्वयं कामदेव के समान सुंदर हो। अरे इस जीवन का आनंद लो, मिलता किसे है ऐसा आनंद? अरे कोई करोड़ों में किसी एकाध का नसीब होता है जम्बू कुमार जैसा तुम्हारा है। जम्बू कुमार ने कहा प्रभु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जयचंद की। जयचंद व्यापारियों के साथ जंगल से गुजर रहा था। सारे व्यापारी आगे निकल गए और जयचंद अकेला पीछे रह गया। तभी जयचंद देखा सामने एक बादल चिंगाड़ता हुआ सा मदमस्त हाथी आ रहा है। जयचंद पलटा और वापस भागा तो टकराया तो वहां एक कुआं था और एक काला विषगढ़ नाग अंदर पुकार रहा था। आओ देखा न ताओ, जयचंद जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। हाथी आकर उसी पेड़ को हिलाने लगा। जयचंद ने ऊपर देखा तो एक सफेद और काले चूहे उस डाल को कुतर रहे थे जिस पर जयचंद लटका हुआ था। लेकिन हाथी के पेड़ को हिलाने से ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद झरने लगा और वो सीधा जयचंद के मुंह में गिरने लगा। तब उसी समय वहां से एक देव गुजरे और उन्होंने कहा जयचंद आओ मुझे अपना हाथ दे दो वरना मारे जाओगे। और जयचंद ने कहा बस 2 क्षण और थोड़ा सा और शहद का स्वाद ले लो। तभी डाली टूटी, जयचंद हम से कुएं में। जम्बू कुमार ने कहा जीवन में इसी तरह विपत्तियां, मौत, विपरीत परिस्थितियां, आदि व्याधि, ये सब चारों तरफ से हमें घेरे हुई है। मैं कैसे रुक सकता हूं, कैसे सोच सकता हूं, कैसे यकीन कर सकता हूं कि बाद में जब समय आएगा तब इन सबको भोग कर मैं दीक्षा ले लूंगा। जम्बू कुमार ने प्रभु को प्रतिबोध दिया। प्रभु शांत होकर जमीन पर बैठ गया। तभी 8 नारियों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और समझाया कि अब देर करना उचित नहीं है। सभी नारियों ने संवेद स्वर में बातचीत का सिलसिला शुरू किया और जम्बू कुमार से कहा कि कुमार जो तुम्हें हासिल है, जो तुमने प्राप्त किया है, उसे इस तरह ठोकर मार के जो तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा भी तो क्या मिलेगा और वो कैसा होगा जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कुमार, उसके लिए इतनी चीजें जो तुम्हें भाग्य से पुण्य से हासिल हुई है उसे छोड़कर ठोकर मारकर चले जाना अच्छी बात नहीं है कुमार। देखो कुमार तुम्हारी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए उस बंदर जैसी। कौन से बंदर जैसी? जम्बू कुमार ने पूछा। समुद्र सिंह ने किस्सा सुनाया कि एक बंदर और बंदरी मधुवन जंगल में बड़े आनंद से रह रहे थे। पेड़ों की डालियों पर अठेलियां करते, फलों का स्वाद लेते बड़े मजे से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन एक तालाब के किनारे पहुंचे और डाली हाथ से छूटी और बंदर गिरा धम तालाब में। बंदरी का दिल कांपा, देखने लगी तो वहां से एक मनुष्य निकला। वो एक कोई अद्भुत तालाब था, वो कोई एक अद्भुत समय का योग था। बंदर से वो बहुत ही खूबसूरत आदमी बन गया और उसने कहा बंदरी से अरे देखती क्या है, तू भी छलांग लगा। उसने भी छलांग लगाई, वो स्त्री बन गई। ओहो, बंदर से दोनों स्त्री और पुरुष खूब आनंद से रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पुरुष को और सुझा और उसने कहा चल फिर उस तालाब के पास चलते हैं, फिर कूदेंगे तो यकीनन मनुष्य से देवता हो जाएंगे। स्त्री ने हाथ पकड़ा और कहा ज्यादा लालच ठीक नहीं है, मत कूदो। अरे बंदर से मनुष्य हो गए क्या कम है? लेकिन पुरुष था, माना नहीं, कूद गया। बाहर निकला तो वापस बंदर, स्त्री नहीं कूदी।
दोनों फिर भी साथ साथ घूम रहे थे। थोड़े दिनों बाद वहां से एक राजा गुजरा, उसने अपूर्व सुंदरी स्त्री देखी, उसे रानी बना दिया, बंदर को मदारी को सौंप दिया। समुद्र श्री बात को आगे बढ़ाते हुए जम्बू कुमार को कहती है, कहीं आपकी हालत उस बंदर जैसी ना हो जाए तो आप। जम्बू कुमार कहते हैं, मेरी हालत उस बंदर जैसी कदाचित नहीं हो सकती। वो बंदर लोभी था, वो बंदर उन्हीं चीजों का लोभी था जिस जीव का लोभ हमने जन्म 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 तक किया है। अनंतों भाव में हमने जिसका भोग किया और हमारा दिल भरा नहीं, उसी लोभ की तरफ उस बंदर का ध्यान था, और अधिक सुख की तरफ। मैं तो ये सब छोड़ रहा हूं, और याद रखो इसका कोई अंत नहीं है। दूसरी कुमारी खड़ी हुई,
अभी एक हाथ से शेयर करो लास्ट फोर इसमें वक्तदान होना है फाइट होना साथ में ले लें जोड़ लगा जोड़
एक मिनट थोड़ा नीलेश भैया भैया इधर का जा रहा हूँ भैया बोलो बोलो इधर आ जाओ एक सेकंड एक सेकंड सर लेना भाई भतीजे को खिला रहा है पापा खिला रहा है भैया आगे नहीं है जिया को इधर इधर घूम के भैया भैया आगे जी आगे 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 दूसरा वही वो पीछे वो हो गया अच्छा तो मैं एक ही भर के लिया था बढ़िया मिठाई नहीं है मिठाई थोड़ी एक कटोरी देना एक कटोरी देना